डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। तो +1 के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। तो मोल क्या होता है पहले ये समझिए। तो मोल जो है एक यूनिट है। यूनिट किस बात के लिए है? यूनिट टू काउंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जैसे एटम हो गया, आयन हो गया या मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरह के पार्टिकल्स जो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो उनको काउंट करने के लिए एक मोल एक यूनिट है। जैसे डज़न एक यूनिट होता है, एक डज़न में 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं, तो वो उसी तरह से मोल भी एक यूनिट है। तो ये एक फ़िक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कितने हैं? ये हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये एक फ़िक्स नंबर है। ये कई बुक्स में 6.023 लिखा होता है। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को n से या n0 से या Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है 1 मोल, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, या एटम हैं, आयन हैं या मॉलिक्यूल हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं, तो वो भी आपको नोटिस करना है। तो मैं यहाँ पे 3 बातें आपको बताऊँगा, तो वो नोट करनी है। एक तो ये है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। किसी एटम का अगर 1 मोल लें, मतलब कि इतने एटम्स ले लें, तो उसका मास जो होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो इसको मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इस तरह से दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल लेते हैं हम, तो उसका मास कितना होगा? जितना उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में लिया जाता है उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो, जो आपको पहले भी बताया है। तो 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है या 22400 मिलीलीटर। मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम जो है वो ग्राम एटॉमिक मास के, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। और ये गैस का जो वॉल्यूम होता है, कोई भी गैस लें तो STP पर अगर 1 मोल है तो उसमें इतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो इसमें अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कोई भी एटम लेते हैं, तो वो एटम कितने होंगे? वो तो उतने ही होंगे जितना कि एवोगैड्रो नंबर होता है। और अभी बताया था कि उसका मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो इतने एटम्स का मास जो है वो 12 ग्राम होगा। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, तो एटम तो 1 मोल में इतने ही होंगे, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है ग्राम में वो कितना होता है? ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16। तो उस केस में आ जाएगा 16। तो इस तरह से मैं कोई मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका मतलब कितने मॉलिक्यूल? तो 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने आपने पढ़ा है। ये देखना है कि यहाँ भी मॉलिक्यूल लिखा है, तो इधर भी आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल लिखेंगे। और इनका मास उतना ही होगा जितना वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। वाटर के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 18 है, और ग्राम में लिखेंगे तो इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सारे मॉलिक्यूल का मास होगा 18 ग्राम। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 गैस। तो 1 मोल ऑफ CO2 एक जो मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने ही होंगे। और उनका मास कितना होगा? जितना कि इसका मॉलिक्यूलर मास है। CO2 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें तो वो होगा 44। तो इतने मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 44 ग्राम। अगर ये गैस एट STP पर है,
अगर कोई गैस है, ये गैसीय स्टेट में नहीं थे तो वहाँ पे मैंने वॉल्यूम नहीं बताया, तो ये कितना होगा 22.4 लीटर। तो कोई भी गैस अगर लेते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास उसका जो वॉल्यूम होगा इतना होगा, और मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही होगा। तो इस तरह से आप जब ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी तो आप काफ़ी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये कैलकुलेट करना है कि 100 ग्राम कार्बन है तो उसमें एटम कितने होंगे, तो आप देख लीजिए 12 ग्राम में इतने हैं तो 100 में कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से कोई आता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल वाटर का मास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास तो कितना है 18, तो 1 का निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको CO2 का कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो जैसे सपोज आता है कि 1 लीटर CO2 में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप देख सकते हैं STP पर 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 लीटर में आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो वो हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि वो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने होंगे जितना कि एवोगैड्रो नंबर है। तो 0.25 मोल्स में निकालने हैं, तो इसमें मास की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये पूछा है कि 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो अब 1 मोल में इतने हैं तो इतने में निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो देखिए इतने मोल्स में निकालना है तो ये इसको इससे 0.25 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि 1 मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो जितने भी मोल्स में निकालने हैं तो आपको जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना है इसमें। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 1 मोल ऑफ CO2 क्या होगा? 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और उनका मास कितना होगा? जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है तो वो आपको याद ही है कितना होता है 44 ग्राम। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो है 44 ग्राम है, तो सिंगल का मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल का निकालना है। तो ये एक यूनिटरी मेथड टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है मास कितना? 44 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का निकालना है आपको, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल है मास कितना? 44/6.022 इंटू 10⁻23 इतने ग्राम। तो देखिए इसको, तो ये तो आ जाएगा 10⁻23, इसको आप 6.022 से नहीं तो 6 से डिवाइड कर लीजिए तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल देता हूँ, तो ये 7.3 होगा। आप एग्जैक्ट भी ट्राई कर लेना, तो ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। तो इतना ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास आ गया। तो ये एक और सिंपल क्वेश्चन था। तो एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द number of water molecules present in a drop of water weighing 0.06 ग्राम। तो वाटर की एक ड्रॉप है, एक छोटी सी वाटर की ड्रॉप, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपको निकालना ये है कि उसमें कितने सारे H2O मॉलिक्यूल हैं। तो ये एक मोल कंसेप्ट का ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो वही आपको लिखना है कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है? 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और उनका मास कितना होगा? जितना वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, तो वो आपको याद ही है कि 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में तो होते हैं इतने मॉलिक्यूल, तो इतने ग्राम में होंगे कितने मॉलिक्यूल्स? तो ये भी आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 18 ग्राम ऑफ H2O
कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल, तो आपको निकालना है 0.06 में, तो 1 में निकालेंगे और फिर 0.06 ग्राम में निकालेंगे तो कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये डिवाइड तो होगा 18 से और मल्टीप्लाई किससे होगा 0.06 से, तो ये 6/100 आ जाएगा। तो ये 3 और ये अप्रोक्सीमेटली 2.0 कुछ और भी आएगा यहाँ पे इंटू, क्योंकि 100 है यहाँ पर तो 2 0 कम हो जाएंगी, तो 10⁻21। तो इतना जो है, इतने मॉलिक्यूल्स वाटर की एक इतनी सी ड्रॉप में होंगे। तो ये एक और क्वेश्चन था, तो अभी हम और भी करेंगे। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 EMU इन ग्राम। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि 1 EMU क्या था। तो मैं आपको डेफिनेशन जो पहले बताई थी एटॉमिक मास यूनिट की, वो क्या थी 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम, कि कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास जितना भी है उसका 1/12 लेना है। तो आप पहले तो एक सिंगल कार्बन एटम का मास निकाल लीजिए, फिर उसका 1/12 हम बाद में कर लेंगे। तो उसके लिए आपको मोल कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कितने एटम्स होते हैं, तो आपको याद है कि इतने एटम्स होते हैं और उनका मास कितना होगा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, जितना कार्बन का एटॉमिक मास है ग्राम में तो वो है 12 ग्राम। तो इतने एटम्स का मास तो होता है 12 ग्राम, तो 1 एटम का आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैव मास कितना 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होगा, तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे, 12 को इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो वो तो आपको पता है कि 2 आ जाता है, लेकिन ये वैल्यू 6 से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है 2 से थोड़ा कम आएगा। 2 से थोड़ा कम को मैं अप्रोक्सीमेटली लिख लेता हूँ 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये मास आएगा एक कार्बन एटम का। लेकिन हमें तो निकालना क्या है 1 EMU, मतलब कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम निकालना है। तो 1 EMU क्या होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम कितना आया है, ये आया है, तो ये कितना है 1.99 इंटू 10⁻23। तो 1.99 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, आप ये करके देख लेना, इंटू 10⁻23, तो इतने ग्राम आ गया। तो इसको अगर डेसिमल को जनरली हम 1 डिजिट के बाद ही लिखते हैं, तो ये 1.66 या 1.67, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। ये वैसे भी आपको लर्न करना है कि 1 EMU ग्राम में कितना होता है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मोल कंसेप्ट पर। तो आगे ये कुछ और क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, मैं आपको इनका हिंट दे देता हूँ। तो जैसे आप ये 5th क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो S8 होता है। तो एक सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो कितना है 32। तो 32 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 256। तो वो जो है इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो उतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो उतने ही होंगे जितना कि एवोगाड्रो नंबर है, और आपको 64 में फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए कि पहले मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने चाहिए, बाद में एटम। तो जब आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सल्फ़र के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं 8। तो बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर लेना तो वो आपके एटम आ जाएंगे। तो इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएगा, और जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना।
और आगे एक और 6th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास सिंगल का निकाला था, उसी तरह से आपने वाटर का निकाल लेना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो 18 ग्राम मास होगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो एक मॉलिक्यूल का आपको निकालना है, तो इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेट आएगा 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा। तो आप इसको भी ट्राई कर लेना। तो एक क्वेश्चन और ये 7th है, कैलकुलेट द मास ऑफ 112 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 हो जाएगा। तो 2 ग्राम उसका मास होगा कितने तो आपको ये भी पता है कि 1 जो मोल ऑफ गैस होती है STP पर, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का मिलीलीटर कन्वर्ट कर लीजिए तो 22400 मिलीलीटर आ जाएगा। तो उतना जो वॉल्यूम होगा H2 गैस का, तो उसका मास कितना होगा 2 ग्राम, और 112 का आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप ट्राई कर लेना और आंसर जो आएगा इसका वो 0.01 ग्राम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। और अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप ध्यान से समझना। ए 0.005 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट ऑन ए प्लेट ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिपॉजिटेड ऑन दैट प्लेट। और ये कॉपर की डेंसिटी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये 63.5 कॉपर का दे रखा है एटॉमिक मास। तो एक प्लेट दे रखी है आपको, उसके ऊपर कॉपर की डिपॉजिट करना है, तो उसकी थिकनेस जो है, थोड़ी सी थिकनेस जो है वो 0.05 दे रखी है सेंटीमीटर में, और इसका एरिया जो दे रखा है वो क्या है मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो इसको जब आप एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी का यूज़ करके हम मास निकाल लेंगे। तो उस गिवन मास में फिर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं मोल कंसेप्ट से। तो थोड़ा सा ये टिपिकल है पर फिर भी ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए आप इसका पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना है, ये है 0.5 मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, और डेंसिटी भी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वॉल्यूम भी किस में लेना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस मीटर स्क्वायर के पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनाइए। देखिए मीटर में सेंटीमीटर तो 100 होते हैं, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁴। तो ये एरिया हो गया, और थिकनेस कितनी हो गई 0.005। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जीरो कट जाएंगी और 1 जीरो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 25। तो 25 जो आंसर आया है आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ये क्या आया है अभी, तो ये वॉल्यूम आया है। और आपको डेंसिटी के बारे में क्या पता है, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको निकालना है मास, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास ऑफ कार्बन, ये मास ऑफ कॉपर, वो क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो हमारे पास है 25 और डेंसिटी कितनी दे रखी है 7.2। तो जब ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180, और ये मास है तो ये किस में आएगा ग्राम में। तो इतने ग्राम कॉपर इसकी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट है। तो आपको इसके निकालने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। तो ये नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ़ कॉपर एटम। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स कितने होंगे, इतने एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इसका मास कितना होगा 63.5। तो ये ग्राम में लेना है। तो इतने ग्राम तो इतने एटम होंगे, और जो आपने निकाले थे 180 ग्राम तो उसमें कितने एटम होंगे ये आपको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेना है। तो ये क्या आएगा 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स इतने एटम, और आपको निकालना है 180 ग्राम में। तो ये कैसे आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, तो डिवाइडेड बाई 63.5 और मल्टीप्लाइड बाई 18। तो ये आप सोल्व कर लेना। तो ये 17.07 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो इतने एटम्स कॉपर के होंगे।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, तो आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप ट्राई कर लेना।